नमस्कार। वाहन ज्ञान की अगली सीरीज़ में आज हम समझेंगे कि ड्राइविंग के वक्त स्टीयरिंग होल्डिंग की जो पोजीशन है वो सही पोजीशन क्या होनी चाहिए और कम से कम ये पोजीशन की वजह से हमारा कम से कम फटीग रहे और अच्छे तरीके से हम ड्राइविंग कर सके वैसी पोजीशन क्या है, इसको आज हम समझते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे गाड़ी का स्टीयरिंग है और इसकी 3 अलग अलग स्टीयरिंग होल्डिंग की पोजीशनें होती हैं जो आम तौर पे हम लोग वापरते हैं। इसको अगर हम ऐसे समझें कि ये घड़ी अगर है, घड़ी का मॉडल है और घड़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो पहली पोजीशन जो हम लोग मतलब आम आदमी वापरता है वो है 10-2, मतलब घड़ी में जहाँ 10 बजते हों और दो पे कांटा हो वैसे पकड़ने की एक आदत होती है। एक होल्डिंग जो पोजीशन है वो है 3 और 9 और एक होल्डिंग पोजीशन जो आती है वो है 4 और 8। अब ये समझें कि हम एग्जैक्टली सही पोजीशन इसमें क्या हो सकती है। ज़्यादातर लोग जो स्टीयरिंग को पकड़ते हैं हिंदुस्तान में वो पकड़ते हैं 10-2 के हिसाब से, जो कि बिल्कुल गलत और एकदम से थका देने वाला तरीका है। एक तरीका है 3 और 9 का जो हम पकड़ते हैं, वो कहीं हद तक कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ आप लंबी दूरी तक उसको स्टीयरिंग को पकड़ नहीं सकते। सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे सेफ तरीका जो है वो है 4 और 8 का। 4 बजे और 8 बजे की जगह पे अगर आप हाथ रख के गाड़ी को यूं चलाएंगे तो आप लंबी दूरी तक आपके जो हाथ हैं वो 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे और 90 डिग्री एंगल पे रहने के नाते आपको फटीग कम लगेगा। सबसे जो बड़ा इसका रीज़न है वो ये है कि अब सारी गाड़ियाँ एयरबैग के साथ में इक्विप्ड हैं। अगर आप इसको 10-2 के पोजीशन में पकड़ के गाड़ी को चला रहे हैं, जो अनुमान ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 50 से 60% लोग 10-2 की पोजीशन में स्टीयरिंग को पकड़ के गाड़ी चलाते हैं, तो जिस दिन भी माइनर या मेजर एक्सीडेंट होता है और इम्पैक्ट की वजह से एयरबैग खुलने की पोजीशन, जब एयरबैग खुलने की पोजीशन आती है तो उस समय पे एयरबैग को अपने हाथ से मतलब आपको ऑब्स्टेकल लगेगा और उसकी वजह से जो हमें सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या हमारे फेस को या हमारी छाती को जो सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। इसके बदले में अगर आप 4-2 के उसमें चलाते हो, पोजीशन पे अगर गाड़ी को चलाते हो, तो जब भी एयरबैग खुलेगा ये एयरबैग सीधा आपके फेस पे आके अटकेगा। इसकी वजह से आपका मतलब जो नुकसान है वो नहीं होगा। तो अगली बार से जब भी ये गाड़ी को चलाएं आप इतना ध्यान रखें कि धीरे धीरे इसको अपनी आदत में डालें। अगर आपका 10-2 का पोजीशन है, आपका 3-9 का पोजीशन है, तो उसे बदल के 4-8 के पोजीशन पे लाने की उसको कोशिश करें, क्योंकि ये लंबी दूरी के लिए एकदम सही है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि लंबी दूरी तय करने के लिए अगर आपको अपनी आदत को बदलना है तो रोज़ ही उस आदत को डालना पड़ेगा। तो ये आज से तय कर लें कि गाड़ी जब भी चलाएँ हम स्टीयरिंग को 4-8 के पोजीशन में पकड़ के गाड़ी चलाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमें कम से कम फटीग लगे और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हमारा बचाव हो सके। उसके बावजूद अगर कोई टेक्निकल क्वेरी आपकी रहती है तो हम 24/7 ओपन है आपके लिए। चाय और कॉफ़ी तो मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, हमारी आपके लिए उधार हमेशा रहती है। आप आएँ, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू और आपका दिन, आपका आने वाला वीक मंगलमय हो। आप आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामना है।